डे 354 एंड आज का सुबह का वेट वाज 110.4 शायद से। कैसा जंप हुआ इतना, आई डोंट हैव एनी आइडिया। ह्यूमनली वो पॉसिबल तो नहीं था कि डायरेक्ट 1 किलो जंप करना वो एक ही दिन में इन कैलोरी डेफिसिट जो अपन फॉलो कर रहे हैं, वर्कआउट भी प्रॉपर कर रहे हैं उसके बाद भी। बट कभी कभी ऐसा होता है, तो मैं ज़रा शॉक था कि भाई ऐसा कैसा हो गया। बट आई थिंक अभी परसों अपना 108 पे जाएगा, जितना मेरे को लग रहा है, क्योंकि आज जाना चाहिए था 108 पे, 108.8 108.9, बट बाय डायरेक्ट 1 किलो जंप हुआ है। तो वापस नीचे आने को आई डोंट थिंक कि आएगा 1.5 किलो एक ही साथ डाउन कल तक, परसों आएगा शायद से। ओके, एंड आज का सीन ये है कि बैक डे है, फुल एक्चुअली मैं नॉट बैक डे, क्योंकि अपन ने स्प्लिट चेंज किया है। कल अपने को ट्राइसेप मारने हुआ नहीं था क्योंकि मेरे को भागने का था। आज फुल है, बैक एंड बाइसेप है। ट्राइसेप टाइम मिला तो ही मारूंगा आज भी, वरना देखते हैं ट्राइसेप को अभी या तो स्किप करना पड़ेगा ये पुश पुल लेग्स के 3 दिन के बीच में। एंड मैं प्री वर्कआउट लिया 2 स्कूप बिग मसल का। भाई मज़ा नहीं आ रहा है, मैं सच में बोलता है, मैं प्री वर्कआउट लिया ऐसा फील ही नहीं हो रहा है मेरे को। 2 स्कूप लिया है, मैं बोला भाई क्या है ये, मेरा 900 रुपये का ऐसा वेस्ट गया ऐसा लग रहा है मेरे को। डोज ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो 3 स्कूप करना पड़ेगा फॉर मी। ओके, सबका ऐसा नहीं रहेगा, आप अगर लेते रहोगे वो सेम ब्रांड तो आपको शायद से काम करता रहेगा, बट मेरे लिए तो भाई मज़ा नहीं आ रहा है मेरे को। जैसा मेरे को फील होना चाहिए वर्कआउट के पहले वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। वो वर्कआउट के टाइम तो मेरे को मालूम नहीं, पम्प तो वगैरह तो आ रहा है, ठीक है, बट जो फोकस जो मेरा मेन है जिसके लिए मैं प्री वर्कआउट लिया था वो मेरे को हो रहा नहीं है, ठीक है। सी नाउ माई बॉडी इज़ ऑल वार्म प्री वर्कआउट की वजह से, बट एक रहता है, यू फील द कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस आफ्टर टेकिंग द प्री वर्कआउट, वो अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड एक और चीज़ हुआ है, मेरा रिकवरी नहीं हो रहा है गाइस, ठीक है। मैं कब से नोट कर रहा है, मेरा रिकवरी वूप दिखा रहा है पास्ट बहुत दिनों से, मतलब 7-8 दिनों से 48% से 60% ही हो रहा है। उसके पहले मेरा 90%, 90% के ऊपर रहता था रिकवरी। अभी ये क्यों हो रहा है मेरे को ज़रा लुक करना पड़ेगा, क्योंकि इसके वजह से भी शायद से मेरा फोकस नहीं लग पा रहा है जिम में, ठीक है। इसके वजह से मेरा वेट्स वगैरह भी नहीं जाएगा। आई हैव टू सी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना टाइम से तो सब सही चल रहा था। अभी ये रिकवरी का क्या पंगा हो रहा है पता नहीं। साइकिल का लेने का प्लान है, ओके। मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये दुनिया में EMI नाम का ऑप्शन होता है जिसमें मैं ले सकता साइकिल। मेरे को पहले था कि मेरे को जमा करने का है 60,000 या 58,000, या मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई तू उसको फ़ोन करके पूछ कि EMI ऑप्शन अवेलेबल रहेगा ही 110% अवेलेबल रहेगा, तो आई थिंक आई कैन बाई इट। एंड वहाँ आने के बाद अपना कार्डियो भी सॉर्टेड है, ठीक है। एक्सट्रीम पुश नहीं करेंगे बट हाँ सॉर्टेड। सो नाउ लेट्स डू द वार्म अप एंड करते चालू। सो गाइस, मेरे को प्री वर्कआउट अभी किक इन हुआ है, क्योंकि बाकी प्री वर्कआउट मेरे को ऐसा 10-15 मिनट में किक इन हो जाता है, ये आधे घंटे के बाद स्टार्ट हुआ है। मेरा कान आई डोंट नो इफ यू कैन सी लाल हो गया, लाल बरगंडी वाला लाल हुआ है। एंड माई हैंड्स आर ऑल्सो ऑल रेड। आई डोंट नो अभी कितना दिखेगा आपको, बट हाँ अभी आई कैन फील द किक इन। बट मैं एम्प्टी स्टमक है, उल्टा मेरे को जल्दी किक इन होना चाहिए था प्री वर्कआउट, इतना आधे घंटे के बाद कैसा हुआ पता नहीं। अब भी मज़ा आ रहा है मेरे को, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी जज कर दिया था प्री वर्कआउट को, सो आई एम सॉरी बिग मसल इफ़ यू आर वॉचिंग, बट हाँ अच्छा है प्री वर्कआउट, बट थोड़ा सा किक इन नेट क्यों आई डोंट नो, ठीक है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अ रोज़ एंड वी आर डूइंग बारबल रोज। डम्बल रोज मेरे को पता नहीं क्या थोड़ा कंटाला आया, मैं बोला बार मारते हैं हैवी वाला। लेट्स सी कैसे जाता है। 6 रेप्स का टारगेट है, अगर अच्छा गया तो और बढ़ाएंगे। सो वी आर डूइंग 90 kg का। वो आईडी का है मेरे को, मैं बेल्ट पहनूंगा इसमें एंड फुल पावर में खींचते पीछे, ठीक है। एंड आई एम एक्साइटेड आज लैट पुल डाउन के लिए, क्योंकि अपना यहाँ का जो पेन चालू हुआ था उसके बाद से अपन हैवी मारे ही नहीं है, एंड वो पेन गायब हो गया बाय द वे डी लोड लेने के बाद। सो टेनिस एल्बो वगैरह का सीन नहीं था जैसे मेरे को मालूम था, बट स्टिल भाई अब भी ऐसा लग रहा है कि पूरा मैं जिम उठा सकता हूँ। ऐसा एनर्जी है कि पूछो मत, ऐसा फोकस है कि पूछो मत। आई वॉज मिसिंग दिस भाई, डैम। एंड आई थिंक मेरे को थोड़ा प्री वर्कआउट ज़्यादा हुआ है, क्योंकि बहुत रेडनेस आया मेरे को सब जगह पे। आई टुक 2 स्कूप बेसिकली, जो ऐसा 10 दिन बाद लेना होता है। डब जो मैं डोज लिया हो 1 स्कूप चलता था, 2 स्कूप इज़ थोड़ा ज़्यादा डोज पूरे प्री वर्कआउट का।
बट नॉट टू वरी, ऐसा कुछ मेरे को एकदम साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहा है कि मैं अभी गिरी वगैरह जाएगा, बट अच्छा फील हो रहा है मेरे को, ठीक है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर 6 reps। जाएगा, इजीली जाएगा, मेरे को फील हो रहा है। सो गाइस, अभी सीन है कि वी हैड द लास्ट सेट ऑफ द लैट पुल डाउन एंड भाई साहब, ये जो मैं फील कर रहा है ये दिस इज समथिंग एल्स। एंड मेरे को ऐसा चाहिए कि भाई हर वर्कआउट मैं इसे में फील करना चाहिए, क्योंकि ये जो हैवी मार रहा है मैं, ये लास्ट मेरे को याद नहीं है कि कभी इतना हैवी मारा था मैं, एंड वो भी जा रहा है एट 109 kg। प्री वर्कआउट हेल्प्स मैन, बट वो थोड़ा ऐसा बोलते ना कि कंपलसरी नहीं है लेना, बट इट हेल्प्स। अगर बजट है तो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस एंड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो मारते हैं, मैं अलग ही जोन में, तो मेरे को ज़्यादा बात भी करने का इच्छा नहीं है, एंड मैं शेप में भी अच्छा दिख रहा है टी शर्ट वगैरह में, भाई मतलब मज़ा आ रहा है। रेप्स विल बी 6 to 8। सो गाइस, एक नंबर। और क्या चाहिए लाइफ में। ये अपना नया टी शर्ट जो लाया था 3XL, वो है, एक नंबर दिख रहा है। अभी तो आर्म्स मारना बाकी है, दैट इज़ बाइसेप, और पंप होएगा और अच्छा दिखेगा। क्रेजी सीन्स, क्रेजी सीन्स। Not to worry man, continue, continue. You can be here if you want. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, okay. It takes a lot of effort to do this thing, so I'm trying to like not leave your space. But it's okay man, nothing to worry. Damn, can you see guys? वो बेचारा मैं रोज़ मार रहा था ना, वो तभी भी 2 बार अवॉइड किया मेरे कैमरा के पीछे या तो आगे से जाने, एंड अभी वापस ही डिड दैट, क्योंकि वो यहाँ पे था वो, एंड वो शायद से कुछ तो नैपकिन या कुछ लेने गया, एंड मैं यहाँ पे आया, एंड अगेन ही अवॉइडेड कमिंग इन। ही सेड दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू डू दिस थिंग, सो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब योर स्पेस। एंड बट एनीवेज उसका हो गया था वर्कआउट। क्रेजी क्रेजी एनवायरनमेंट है जिम का, बट वही मैं उसको बोला कि भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन कम इन दस, क्योंकि अपना क्या प्राइवेट जिम नहीं है ये। क्या बोल रहा था मैं, हाँ, वी आर लुकिंग गुड। कैन यू सी द रेडनेस पूरे बॉडी पे। प्री वर्कआउट का थोड़ा ओवरडोज है ये, आई डोंट नो दिखता रहेगा कि नहीं, शायद से नहीं दिखता रहेगा, बट एनीवे चलो वी आर डन विद दिस। श्रग मार के अपना बैग ख़त्म करते अपन। सो वी आर एट श्रग्स, डम्बल श्रग मार रहे हैं, सेट्स 3 to 4 एंड रेप्स हमेशा का दैट इज़ 6 to 10, ठीक है। बट स्लो मारूंगा ये टाइम, रुक के, एंड पूरा ध्यान रहेगा कि भाई ट्रैप से खींचने गए, शोल्डर से नहीं, ट्रैप से, ठीक है। बहुत लोग करते हैं, मेरे को भी बहुत टाइम लग गया था ट्रैप से खींचने के लिए, एंड आई स्टार्टेड द जर्नी भी, एंड जब भी मैं बिगनर था तभी भी, क्योंकि इट्स ईजी टू डू दिस रैदर टू पुल फ्रॉम ट्रैप्स, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, बट हो जाता है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है।
सो गाइस वी आर एट अपना बाइसेप कर्ल्स एंड ये अपना लास्ट है वेरिएशन बाइसेप का, फर्स्ट एंड लास्ट है बाय द वे। तो पुल का मैं बोलूँगा लास्ट वेरिएशन एंड ये अपन कर रहे हैं 4 सेट टिल फेलियर, ठीक है। रेप्स पता नहीं कितना आएगा, 8 भी आ सकता है 15 भी आ सकता है, बट हाँ गोल है कि भाई फेलियर तक मारना है, ठीक है। एंड दूसरा कोई वेरिएशन में ले रहा नहीं है बाइसेप का, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट गोइंग टिल फेलियर ये मोशन से। एंड अपना आज के लिए हो गया फिर बैक एंड बाइसेप। सो गाइज अभी बज रहे हैं रात के एज यू कैन सी 11:30। भाई साहब मैं थका हुआ है मेंटली, आई एम आज अलग लेवल पे एग्जॉस्टेड। मैं 10 चीज़ एक साथ कर रहा था, इंस्टाग्राम के डीएम के रिप्लाईज, क्लाइंट लोगों को रिप्लाईज, एडिट मेरा यूट्यूब का, मेरे को रील भी एडिट करने का था वो नहीं हो पाया क्योंकि ये सब कुछ एक साथ कर रहा था मैं। उसके साथ साथ मेरा पर्सनल लाइफ में जिसके मेरे को मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पे, जिसका अर्जेंट काम था उनको मैं रिप्लाई दे रहा था। इसके साथ साथ मैं क्लाइंट्स का डाइट बना रहा था। भाई साहब मेरे को ऐसा अब भी जाके ऐसा रिलीफ फील हो रहा है। मतलब होता ना कि यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट एवरीवेयर। मतलब वो 3 घंटा मैं जो काम कर रहा था, जैसे कि एडिट हो गया तो एडिट पे 100% दिया, फिर जिसका मैसेज आया सीधा मैसेज पे ध्यान दे पूरा 100% वहाँ पे, फिर डाइट बना रहा था उधर पे 100%। भाई साहब अभी ऐसा लिटरली ऐसा बोलते ना कि बस थक गया है ब्रेन, वैसा वाला फील आया। बट अपन ने काम निपटा दिया है। इसके बीच में आपका भाई साइकिल बुक करने गया था, ठीक है। मैं शूट करने आ रहा था बट ट्रस्ट मी गाइस मैं ऐसा भागम दौड़ी में ना, जब से मैं मील वन लिया उसके बाद से कि पूछो मत। एंड आज कार्डियो भाई मिस हो गया अपना। मेरे को ऐसा कंटाला आ रहा है ना मेरे को मील बनाने को कि पूछो मत। मैंने वट में मॉम को बोल के रखा था कि मेरे 3 दिन का पास्ता का वेजिटेबल काट के रखना। बेचारी मॉम ने कट भी करके रखा रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं अभी वो कुक ना करूँ, वो पूरा मेहनत वेस्ट जाएगा मॉम का। वरना मेरा प्लान था कि भाई मैं सीख कबाब बाहर से मंगा दूंगा, मेरे पास नहीं है एनर्जी भाई आज। बट वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू, ओके। चलो बस हो गया भाई, मैं जाता हूँ घर पे। माई एवरी वर्क इज़ डन फॉर टुडे। सो गाइज एज यू कैन सी ये 3 दिन का पास्ता है जो बॉईल हो रहा है, और कट टू कट मैंने पानी डाला है जो नहीं करना चाहिए था, बट बड़ा वेसल मेरे को मिल रहा नहीं था तो मैं ये ले लिया। यहाँ पे बनेगा चिकन, इसमें बनेगा पूरा 3 दिन का पास्ता। ये है अपना वेजीज फॉर 3 डेज़। ये बहुत छोटा लग रहा है स्क्रीन पे बट भाई बहुत सारा है। एंड ये आज के लिए चिकन, ये भी मेरे को 3-4 दिन का एक साथ बनाने का है, बट आई डोंट नो अभी ये फ्रीज़र में कितना रहेगा। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा पतला दिख रहा है अभी, मेरा नेक बहुत कम हो गया है, मेरा फेस फैट भी बहुत अंदर गया है, मेरा फेस पूरा चेंज हो गया अभी हद से ज़्यादा। मतलब लिटरली अभी जो लंबा फेस रहता है वैसा होने को आया है, या तो हो भी गया है और जाने वाला है बाय द वे। एंड साइकिल का क्या सीन हुआ मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। देयर वर 2 ऑप्शन मेरे पास। ट्रैक कंपनी का FX1 Gen 4, ठीक है, ये बेस मॉडल है। उसके बाद
FX2 है Gen 4, FX3 Gen 4, FX4 Gen 4। FX3 और 4 तो भाई हद से ज़्यादा क्या है पैसा उसका। तो मैं बोला अपन जाएंगे FX1। अभी ये कहाँ से मैं आया ये सब ब्रांड्स पे, श्रेयस कामत आप लोग को पता रहेगा, जिनको नहीं पता ही इज़ वन ऑफ द पाइनियर ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री, ठीक है। जब भी गुरुमान जीत चलाल ये सब थे तभी वो भी था, ठीक है। ही इज़ नॉट दैट ओल्ड बट 35 के आसपास रहेगा वो, ठीक है। आई यूज टू फॉलो हिम एंड सी हिज वीडियोज़ वो टाइम पे 2018-19 का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड ही हैड एकदम वेरी लीन फिजिक एंड प्रॉपर ऐसा फिजिक था उसका, तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। एंड देन ही ऑल्सो गेंड टू मच फैट, 135 kg पे गया था वो भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर रह के। एंड अगेन उसने ड्रॉप किया, बट अभी ही इज़ 106 107 एक साल से या 1.5 साल से। तो अभी उन्होंने साइकिलिंग चालू किया था, एंड मेरे स्टोरीज देखता रहता हूँ, ठीक है। एंड ही इज़ फॉलोइंग मी बैक ऑन इंस्टा बाय द वे। तो वो स्टोरीज देख रहा था, मैं बोला भाई मैं भी करता हूँ। तो बहुत टाइम से मेरे दिमाग में साइकिलिंग करना है। तो मैं आई टेक्सटेड हिम कि भाई कौन सा साइकिल यूज़ कर रहा है, मेरा भी लेने का प्लान है। तो उसने मेरे को सब समझाया कि साइकिल में होता क्या है, वो क्या देखने का क्या नहीं देखने का, वगैरह वगैरह। तो वो खुद यूज़ कर रहा है FX1 Gen 4, ठीक है। दैट वाज 4 months बैक 51,000 का, ठीक है। एंड FX Gen 2 मेरा प्लान था लेने को, दैट वाज 58,000 का। अभी FX2 लेने का प्लान क्यों था, क्योंकि मैं बोला 7-8 हज़ार का ही फ़र्क है, इसमें मेरे को हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स मिल रहे हैं, गियर का जो ये है सिस्टम है वो अच्छा था, ठीक है। तो क्वालिटी ओवरऑल अच्छा था। मेरे को 6-7 हज़ार ही ज़्यादा देना पड़ता था। अगर मैं FX1 लेता और उसको मेरे को अपग्रेड करना रहता हाइड्रोलिक ब्रेक्स में और ये सब फ्यूचर में, तो मेरे को 20,000 का फटका था। तो मैं बोला अभी इतना 6-7 हज़ार का ही फ़र्क है तो लेट्स गो फॉर इट। ये मैं 3-4 महीने पहले का प्लान था कि मैं लूँगा तो FX2। तो आज जब मैं वहाँ पे गया तो मैं पूछा FX2 का रेट क्या है, बोला 52। मैं बोला अभी इसका कम हुआ है तो FX1 का भी कम हुआ रहेगा। तो मैं बोला FX1 का कितना है, वो बोलती है सेल पे है वो 37। मैं बोला भाई और क्या चाहिए, 37 मेरा भाई 15,000 बच रहा है, मैं यही लेता है, बात ख़त्म। तो उसका उधर बोर्ड पे बात किया कि इसलिए दोनों में फ़र्क क्या है, उसने भी वही सब समझाया जो मेरे को श्रेयस ने समझाया था। बट मेरे मन में ये था कि 15,000 बच रहा है तो मेरे को FX2 लेना इंपॉर्टेंट है क्या। तो मैं बोला उसको रुको ज़रा मैं आता हूँ। फिर मैं घर पे गया, श्रेयस कामत को व्हाट्सएप किया मैं कि भाई ऐसा ऐसा बोल रही है, मेरे को नॉलेज नहीं है, तू बता अभी। तो बोला कि देख अगर तेरा 15,000 बच रहा है तो उसका तू लाइट्स ले सकता है, हेलमेट ले सकता है, गेयर्स में तू डाल सकता है। बेसिकली गेयर्स है दिन वही जो उसके साथ साइकिलिंग में काम आता है, और तो फ्यूचर के लिए भी रख सकता है वो 15,000 को। मैं बोला बात तो सही है, तो चलो यही बुक करते हैं। तो वापस गया मैं बोला चलो बुक कर दो, मेरा एक्सेल साइज़ है साइकिल का। तो वो लेडी मेरे को बोलती है कि सॉरी सर FX1 का एक्सेल साइज अवेलेबल नहीं है। मैं बोला भाई तूने अभी मेरे को 15-20 मिनट पहले बोला होता तो मेरा मूड ऑफ नहीं होता ना इतना। मेरा तो मूड ऑफ हो गया सुन के। फिर मैं ऐसे ही खड़ा था, मैं बोला करूँ क्या अभी। और सीन ये है ट्रैक का कि मुंबई में एक तो डीलर्स बहुत कम है उसका, आउट ऑफ इंडिया का ब्रांड है वो, ठीक है। यहाँ पे साइकिल आता है कुछ 3-4 महीने में एक बार। और एक्सेल जो साइज़ है वो बहुत कम लोग लेते हैं क्योंकि 6 फीट इंडिया में ज़्यादा नहीं है पॉपुलेशन कंपेरेटिवली जो एवरेज हाइट है। तो 6 फीट के अबव एक्सेल साइज़ है डायरेक्ट। तो भाई वो जब भी 4 महीना पहला मैं भाव निकलने गया था तब भी पूरे इंडिया में 4 से 5 एक्सेल साइज़ के साइकिल बचते थे। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना रेशो कम है ये साइकिल का। तो इसके लिए नहीं था वो। मैं बोला भाई साहब, बोलती है कि अभी तूने बुक किया तो मई या तो जून में आएगा साइकिल तेरा FX1। मैं बोला भाई तब तक मेरा फैट लॉस हो जाएगा मतलब मेरा मूड ऑफ ही हो गया था। तो उसका मैं उधर भी रुका वापस 5-10 मिनट में। बोला क्या करूँ, 15,000 ज़्यादा है, लूँ नहीं लूँ। मैं बोला भाड़ में गया। अभी इतना आया था मैं FX2 के ही दिमाग को रख के ना ले लेते हैं। अभी भगवान भी बोल रहा है कि भाई ले ले, मैं ले लिया। ना हो अभी मॉम ये वीडियो देख के मेरे को बहुत चिल्लाने वाली है क्योंकि मैं हद से ज़्यादा पैसा डाला है साइकिल में। मेरा भी बजट बिल्कुल भी नहीं था डालने में, बट वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मैं अगर लोकल या तो कोई भी सादा साइकिल लेता मेरा नी का बैंड बचता था, क्योंकि मेरा हाइट ज़्यादा है। नी के साथ साथ मेरा लोअर बैक जाता था, क्योंकि वो जो रेशो रहता है चलाने का वो पॉस्चर वगैरह अच्छा नहीं रहेगा। नी ऊपर नीचे हो रहा है तो आपका लोअर बैक भी जाएगा। लोअर बैक गया, उधर का प्रेशर शोल्डर पे आता है, शोल्डर का प्रेशर आर्म्स पे आएगा क्योंकि यू सिट ऐसे, पूरा कनेक्टेड है। मेरे को रिस्क बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, ठीक है। बहुत दिल पे पत्थर रख के मैं इतना पैसा डाला इसमें। EMI पे ही लिया, बट स्टिल मतलब EMI पे मेरा मन टू मन चले जाएगा मस्त एकदम।
तो टेंशन का बात नहीं है ऐसा कि भाई मैं कैसा पैसा मैनेज करेगा, बट स्टिल 50K फॉर अ साइकिल इज़ टू मच। मेरे दिमाग में पहला यह आया कि भाई थोड़ा और डाल के मैं टू व्हीलर ले लेगा, बट मेक सेंस मैन। 15 किलो का सिर्फ साइकिल है वो, वो अगर आप उसका व्हील घुमाओगे खाली ऐसे ही एक ही बार, तो वो 15-20 बार रोटेशन मार के फिर रुकेगा व्हील। वही अगर आप लोकल ब्रांड्स का लोगे, इंडियन ब्रांड्स में बोलूँगा, 15-20 हज़ार का जो साइकिल आता है उसका मैं अगर ऐसा एक मारूँ व्हील को तो वो 2-3 बार घूम के रुक जाएगा, तो इट इज़ हार्ड टू ड्राइव दीज साइकिल्स, इंडियन ब्रांड या लोकल ब्रांड। ये सब सारे फिटनेस के लिए बने, इट इज़ ईजी टू राइड, बहुत कुछ है। मतलब मैं भी ऐसा पागल नहीं किया ऐसे ही पैसा डाल दिया, बट हाँ अभी ये किस्सा मैं करके आया है आज, और मॉम को मैं बताया नहीं तो सीधा बुक किया है, अभी आने वाला है वेडनेसडे को वो। ठीक है, मैं कुछ शूट वगैरह नहीं किया, वेडनेसडे को आएगा तभी डायरेक्ट डिलीवरी कर दो। आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या एसेसरीज लेंगे अपन, वो सब भी दिखाता हूँ। थोड़ा ही ज़्यादा तो कुछ नहीं अभी के लिए, क्योंकि भाई ऑलरेडी खतरनाक पैसा गया है। बट अपना जो साइकिलिंग होएगा अभी भाई साहब बहुत मज़ा आने वाला है। सो आई एम ऑल एक्साइटेड। ऐसा लग रहा है कि कब भी वेडनेसडे आ रहा है, कभी मैं साइकिल में बैठूँ। आपके लिए भी नया एंगल्स रहेगा, क्योंकि मेरे पास एक्शन 5 प्रो पड़ा है, आपको याद रहेगा तो एक्शन कैमरा मैं हाथ पे रख के बात भी कर सकता हूँ आप लोगों के साथ साइकिलिंग करते करते, मज़ा आएगा। या तो वो हैंडल पे रख सकता हूँ और आपको मैं दिखाऊंगा साइकिलिंग करते करते। माइक तो है अपने पास वायरलेस, तो कंटेंट भी अच्छा होएगा। तो ये एक पूरा फंडा था, ठीक है, साइकिल का कहाँ से आया, क्या मेरे दिमाग में आया, वगैरह वगैरह, क्यों इतना मैं पैसा डाला। आपके ऊपर, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। मैं तो बोलूँगा अच्छे साइकिल में इन्वेस्ट करो अगर आप सीरियस हो तो। ठीक है, आई एम डैम सीरियस अबाउट साइकिलिंग, इसके लिए मैं इतना डाला, वरना भाई मैं भी नहीं डालता था। तो दिस वॉज इट। मैं अभी ये सब बना लेता हूँ एंड देन जाके खाने का। भाई आज अलग लेवल लेट हो गया अपने को, अलग लेवल। बैटरी भी कैमरा का 6%। सो गाइज अपना डिनर इज़ डन, एंड जो वो कंटेनर में देखा दैट वाज अपना कल और परसों का पास्ता। तो डिनर मेरे लिए अभी इजी हो जाएगा, सिर्फ आके मेरे को चिकन कुक करने का, एंड देन वी आर डन। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, पास्ता मैंने बॉईल करके ऐसे ही गर्म पानी में रख दिया तो बहुत सॉगी हो गया था वो। और उसके बाद जब मैं कुक कर रहा था तो वो ड्रेन करते पानी थोड़ा रखना चाहिए 5-10 मिनट ऐसे ही, ताकि पूरा पानी निकल जाए। बट मैंने थोड़ा बहुत ही पानी निकल के पूरा मैंने बड़े वो तवे में डाला, पूरा सॉगी हो गया। यूजुअली मेरा सॉगी रहता नहीं है पास्ता, मस्त ड्राई रहता है। एक एक पास्ता अलग अलग हो जाता है मेरा जब भी मैं कुक करता हूँ तभी। बट दिस टाइम इट वेंट रॉन्ग साइड, बट ठीक है, मतलब ऐसा खाने लायक था, ऐसा नहीं कि बहुत गंदा बना था। बट स्टिल नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप भी ये करो, इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, सो आई एंड दिस वीडियो यार, बहुत लेट हो गया आज। कल लेग्स है अपना, मज़ा आएगा। So with this day 354 complete, see you tomorrow.